कभी कभी इतिहास में ऐसे नाम जन्म लेते हैं जिनकी उम्र छोटी होती है, पर दास्तान सदियों तक लंबी। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक नन्ही सी चिंगारी थी जिसने खुद को आग बना लिया। जब 15 साल की लड़की ने युद्ध के मैदान को चुन लिया, तब तय हो गया था कि कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, विरासत बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मनवीन। आप देख रहे हैं तीतर का खास शो युग नायक, जहां आज हम बात करने वाले हैं उस वीरांगना की जिसकी ज्वाला ने देश प्रेम की लौ को अमर कर दिया। करीब 1661 में लगांव गोरला, वर्तमान के पौड़ी गढ़वाल की गढ़ी में जन्मी तीलू रौतेली उस दौर की एक साधारण किशोरी नहीं थी, बल्कि आने वाले संघर्ष की सबसे तेज तलवार थी। पिता भूप सिंह और 2 भाइयों के साथ पली बड़ी इस लड़की ने हर आक्रमण को अपनी आंखों से देखा था। जलते खेत, उजड़ते गांव, मातृभूमि की चीखें, और इन सब ने उसके भीतर प्रतिशोध की आग जला दी। जब पिता और दोनों भाई युद्ध में शहीद हुए, तीलू का बचपन उसी दिन शमशान हो गया। उनकी मृत्यु की खबर जिस वक्त तीलू की मां तक पहुंची, तीलू अपनी सखियों के साथ मेला देखने जा रही थी। मां ने दर्द में डूबकर कहा, अगर जाना ही है तो मेले में नहीं, रणभूमि में जाना। और उसी वाक्य ने तीलू को इतिहास की सबसे कम उम्र की योद्धाओं में गिनवा दिया। तीलू ने अपने साथ चुनी बद्री और बेलमती, दो ऐसी सहेलियां जो खतरे से ज्यादा उसकी आंखों में दिखती आग से डरती थी। और वो महान साथी बड़भल्ली, तीलू का वफादार घोड़ा। फिर सफर शुरू हुआ, वो जो किसी राजकुमारी के सपने जैसा नहीं था, बल्कि एक योद्धा की हकीकत था। सबसे पहले खैरागढ़ का किला, फिर उदलगढ़ और फिर सुरखेत। जहां जहां तीलू पहुंची, आक्रमणकारियों के पांव वहीं डगमगाते गए। उसकी तलवार में सिर्फ वार नहीं था, उसके हर प्रहार में शहीद पिता और भाइयों की पुकार थी। दुश्मन कहते थे गढ़भूमि ने चंडी को जन्म दिया है, और लोग कहते थे कि वो नारी नहीं, शक्ति का रूप है। मगर युद्ध जीवन की तरह हमेशा सीधा नहीं चलता। सुरागढ़ के युद्ध में जब तीलू तलवार थामे आगे बढ़ रही थी, तभी एक विषैला तीर आकर उसके सबसे प्रिय साथी बड़भल्ली को चीर गया। घोड़ा गिरा, तीलू का दिल टूटा, पर उसके हाथ नहीं। वो लड़ाई लड़ती रही तब तक, जब तक 22 साल की उम्र में रणभूमि ने उसे अमरत्व नहीं दे दिया। आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार उसके नाम पर दिया जाता है, तीलू रौतेली वीरता पुरस्कार, ताकि हर बेटी ये जान सके कि साहस उसकी धरोहर है। आज भी पहाड़ों की हवा जब तेज चलती है, ऐसा लगता है जैसे तीलू की तलवार हवा में चीर कर कह रही हो, अन्याय दिखे तो चुप मत रहना। तीलू की कहानी हर उस लड़की को ताकत देती है जो संघर्ष को किस्मत नहीं, अपनी जीत का मौका मानती है। कमेंट्स में बताइए आप अगली कहानी युगनायक में किसकी सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए तीतर।